हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी, है ना। बिल्कुल एग्जाम सर पे हैं आप लोग के। तो हम रेशियो के ऊपर बात कर रहे थे कि रेशियो के क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे और उनकी करने की टेक्निक कह लें या फिर उनकी अप्रोच क्या रहेगी, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है बात। तो इसके रिगार्डिंग 3 वीडियोस अभी तक मैं डाल चुका हूँ, जिसमें हमने एक पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि रेशियो कैसे याद करना है और कौन कौन से रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है बात। अगली बात हमने जो अगली वीडियो में करी थी वो 2 क्वेश्चन उसके ऊपर सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने फिर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें फिर हमने 2 क्वेश्चन के ऊपर बात करी थी, 2 या 3 क्वेश्चन के ऊपर बात करी। तो अल्टीमेट लेवल पर आपको टेक्निक बताई जा रही है और अप्रोच बताई जा रही है कि अप्रोच किस तरीके की क्वेश्चन रहेगी, आपने कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है बात। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें बगैर देर किए हुए। अगर हम आज का क्वेश्चन देखें तो देखो क्वेश्चन आपको फ्लैश हो चुका है। क्वेश्चन कहता है कि कंपनी हैज अ लिक्विड रेशियो ऑफ 1 एंड करंट रेशियो ऑफ 2 एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ 5 टाइम्स. It has a total current assets of rupees 4 lakh. Find out the revenue from operation if goods are sold at a profit of 25% on cost. ये पूरी जानकारी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। देखें पूरी जो जानकारी क्वेश्चन की है मैंने यहाँ लिख दी है। हमें कहता है कि लिक्विड रेशियो आपकी कंपनी का 1:1 रहा होगा, करंट रेशियो आपका 2:1 रहा होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका 5 टाइम्स रहा है। टर्नओवर हमेशा 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, यानी अल्टीमेट लेवल पर ये टाइम्स में निकला करते हैं। टोटल करंट एसेट्स जो कंपनी की है वो हमें दी है 4 लाख रुपए। फिर बात करता है हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब बच्चे अगर हम देखें ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमें नेट सेल निकालनी है। हमें नेट सेल कंपनी की कितनी रही थी वो निकालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल, हमें नेट सेल निकालनी है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं कि इफ गुड्स आर सोल्ड एट 25% ऑन कॉस्ट, यानी अगर गुड्स 25% प्रॉफिट पर बेची जाती हैं तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल कितना होगा, ये हमको चाहिए। अब देखें एक बात आप जरा याद रखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हमें मैंने कहा नेट सेल्स होता है। अच्छा, उसके बाद हमें जानकारी दी है 25% प्रॉफिट पर बेचा गया सामान। ठीक है, किस पर? कॉस्ट पर, यानी आपको अल्टीमेट लेवल पर कॉस्ट निकालना है। मतलब अगर आपको कॉस्ट पता चल जाए ना, अगर कैसे भी करके अगर आपको कॉस्ट पता चल जाए, यानी कॉस्ट का मतलब हुआ है ना, आपको अगर हमें सीओजीएस की बात करूं, अगर हमें सीओजीएस पता चल जाए कि भैया हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, है ना। सीओजीएस का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जिसको हम 11th में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते थे, यानी किसी सामान को बनते बनते कितना पैसा लगा, ये अगर पता चल जाए ना। माना देखो कोई चीज अगर हमने माना बनाई, ये मार्कर हमने बनाया, ये मार्कर बनते बनते 30 रुपए खर्चा आया, इस मार्कर को बनाते बनाते 30 रुपए खर्चा आया, इसी को मैं कॉस्ट, है ना, ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लूं या सीओजीएस कह लूं। ठीक है, सीओजीएस भी इसको कहते थे 11th में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लें या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लें, यानी इसको बनाते बनाते कितना कॉस्ट आया, फिर सीओजीएस में प्लस करूंगा 25% का प्रॉफिट, तो मेरा बच्चे नेट सेल, यानी जो अल्टीमेट लेवल पर इसने पूछा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रहेगा, पता चल जाएगा। ठीक है बात। तो हमें पता होना चाहिए कि लिंक कहां से क्वेश्चन में है और क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना। वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो बच्चे, आपने लिंक बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर लिंक नहीं बना पाओगे तो फिर दिक्कत हम लोग को आ सकती है करने में। चलें, तो अब देखें, हमें मैंने कहा आपसे अल्टीमेट लेवल पर आपको सीओजीएस निकालनी है, क्योंकि जब तक सीओजीएस पता नहीं चलेगी तब तक आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता चल सकता। अल्टीमेट लेवल पर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। अच्छा, अब देखें ये कैसे निकलेगा। अगर मैं बात करूं ना, हमें यहाँ पे दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होगा, उसका फॉर्मूला है बच्चे हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। उसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, है ना, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, किसका भाई? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। यानी अगर, ठीक है, सॉरी, ये रेवेन्यू नहीं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये हमारा फॉर्मूला हुआ बच्चे। यानी हमें पता करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है बात, हमें पता करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता चलेगा। अभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां से तो नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हुआ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अगर हम यहाँ 5 रखें ना, क्योंकि हमें यहाँ तो 5 दिया है, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो 5 है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हमको नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री भी हमको नहीं पता, तो यानी इस फॉर्मूले से हमारा काम तो नहीं चलने वाला। मतलब ये जो 5 टाइम्स दिया है हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो देखी है, इस इन्फॉर्मेशन से हमें नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, क्योंकि हमें इन दोनों में से एक तो चाहिए ना। अगर एवरेज इन्वेंट्री दी होती तो फिर तो इजीली हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं, या फिर हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होता फिर तो कहानी कुछ और थी ना, फिर तो पूछता ही नहीं क्वेश्चन। लेकिन हमें एवरेज इन्वेंट्री भी अगर पता होती तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते। अच्छा, यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकलेगी। अब इन्वेंट्री का कनेक्शन किससे है भाई? करंट रेशियो में इन्वेंट्री का कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं होता,
है ना। करंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी। अगर हम बात करें ना करंट रेशियो की, फॉर्मूला हुआ करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी। बेटा देखो अप्रोच बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करना है, तो आपके माइंड में एक ग्राफ होना चाहिए, है ना। यहाँ मैंने देखा भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर आता है, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ दोनों में से कुछ तो पता हो, नहीं पता तो यहाँ से तो काम नहीं चल रहा। अब बात करें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो आपको निकालनी है, हमें एवरेज इन्वेंट्री कैसे भी करके पता चल जाए, फिर हमारा काम बन जाएगा। अब मैंने कहा जो इन्वेंट्री का कनेक्शन है ना वो इस रेशियो से तो नहीं है, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, तो यहाँ भी नहीं है। बात करें ना लिक्विड रेशियो की, तो उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपन, है ना, लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है। और लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है, लिक्विड एसेट्स का मतलब हुआ करंट एसेट्स में से माइनस होती है इन्वेंट्री, है ना। करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना। आप करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है, तो ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल हट गया मेरा, ये तो नहीं आ सकता इस फॉर्मूले में, ये काम नहीं कर रहा। लेकिन इन्वेंट्री कहीं ना कहीं काम करेगी, इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं, मतलब अगर इन्वेंट्री ढूंढनी है तो बच्चे आपको लिक्विड के पास जाना है ना। लिक्विड में मुझे क्या पता है, देखो लिक्विड रेशियो के लिए क्या पता होना चाहिए, लिक्विड रेशियो पता है भाई आपको 2 है, मैंने यहाँ 2 रख दिया। लिक्विड एसेट्स पता होनी चाहिए, नहीं पता है लिक्विड एसेट्स आपको। लेकिन करंट लायबिलिटी आपको पता है, करंट लायबिलिटी भी आपको नहीं पता, है ना, करंट लायबिलिटी भी नहीं पता, यानी इस वाली अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर सीधे लिक्विड वाला फॉर्मूला हम रख दें और चाहें कि कर दें तो नहीं हो पाएगा बच्चे। तो आपको शुरुआत करनी है करंट रेशियो से, करंट रेशियो से आप चलें स्टेप बाय स्टेप, आपकी सारी चीजें निकल आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि करना कैसे है। बस मैंने आपको हल्की सी अप्रोच बताई कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे एक ग्राफ बनाना पड़ता है माइंड में, कि क्या क्या निकालना है और क्या क्या चाहिए। मतलब ये लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये तीनों जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है कहीं ना कहीं काम की है हमारे, ठीक है। बात देखते हैं एक बारी, देखिए बच्चे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, में CACL लिख रहा हूँ ना, आप लोगों ने एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, पूरा पूरा वर्ड लिखेंगे, ठीक है बात। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी किसका फॉर्मूला हुआ, करंट रेशियो का। करंट रेशियो को दिया भाई 2 है, तो हम यहाँ 2 रख लें, हम यहाँ 2 रख लेंगे, है ना, 2/1 कर लेंगे इसको, क्योंकि वो 2:1 है ना, 1 वहाँ होता ही होता है रेशियो के पीछे, तो ये आपका अल्टीमेट लेवल पर 2/1 बन गया। करंट एसेट्स अगर हम देखें, दिया है हमें भाई 4 लाख रुपए, तो हमने 4 लाख रुपए यहाँ रख दी, ठीक है, 4 लाख यहाँ रखी। अपॉन करंट लायबिलिटी हम लोग को नहीं पता, हम लोग को करंट लायबिलिटी नहीं पता। अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, CL को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2CL, हो जाएगा ना 2CL, और ये आपका 4 ये 4 लाख हो गया अल्टीमेट लेवल पर। अब हम CL की अगर वैल्यू निकालें तो CL अपनी जगह पर रहेगा, 4 लाख भी अपनी जगह पर रहा बच्चे, और ये 2 इसके नीचे शिफ्ट हो गया, है ना, 2 2 4, तो यानी जो करंट लायबिलिटी आई बच्चे वो 2 लाख रुपए आई, है ना, 2 लाख रुपए हमारी लायबिलिटी निकल आई। अच्छा, लायबिलिटी से हमें क्या करना था भाई, अब देखें, अब रखें फॉर्मूला आप जरा सा, करंट रेशियो की हेल्प से हम लोगों ने करंट लायबिलिटी इस फॉर्म की क्या रही होगी वो निकाल लिया। अब जरा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला रखें आप, है ना। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हुआ बच्चे, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हुआ लिक्विड एसेट्स, ठीक है बात, इसका फॉर्मूला हुआ लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है करंट लायबिलिटीज, ठीक बात। अच्छा, हमें इन्वेंट्री का कनेक्शन ढूंढना है फिर भी, क्योंकि मैंने कहा था कि इन्वेंट्री हम लोग को इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री अगर पता चल जाए तो फिर तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए COGS की हेल्प लेनी है, और COGS उस फॉर्मूले से निकल सकता है ना। अब देखें, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हुआ लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। अच्छा, लिक्विड रेशियो हमें दिया है भाई, वो कितना है, 1 है, मतलब ये 1/1 है, क्योंकि रेशियो पीछे अगर 1 दे रखा ना आपको तो इसका मतलब 1:1 है, 2 दे रखा तो 2:1 है, ठीक है बात, इसलिए मैंने यहाँ 2/1 लिखा है, यहाँ 1/1 लिख रहा हूँ। बात करें लिक्विड एसेट्स, अच्छा लिक्विड एसेट्स का क्या मतलब हुआ, लिक्विड एसेट्स का मतलब हुआ करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, है ना, इसका ये मतलब हुआ, ठीक बात। माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है, लेकिन यहां मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि कहीं चाहिए भी नहीं और ना तो इन्फॉर्मेशन गिवन है और मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। अपॉन हम रखेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी हम लोग को पता है भाई, अभी निकाली है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आप यहाँ रखें, ठीक है बात, 2 लाख रुपए आपने यहाँ रखा, या फिर आपने 1/1 किया। करंट एसेट्स आपके 4 लाख रुपए, यू नो वेरिएबल भैया, ये तो 4 लाख रुपए है ना, ये आपकी 4 लाख रुपए हैं। बात करें हम इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री हम लोग को नहीं पता, है ना, इन्वेंट्री आपने ऐसे रख दिया, ठीक है बात, अपॉन आपने किया बच्चे 2 लाख रुपए, ठीक। ये अप्रोच आपको समझ में आ रही होगी, 2 लाख रुपए ये हो गया बच्चे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 लाख बन जाएगा, 4 लाख, और इन्वेंट्री को अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगी कहानी। तो कहानी क्या बन जाएगी अल्टीमेट लेवल बच्चे, ये बन जाएगा आपका 2 लाख, तो इधर आ जाएगा, है ना, कैसे इधर आया, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 लाख यहाँ आ गया, इक्वल्स टू आ गया बेटा 4 लाख, है ना, और 4 लाख माइनस इन्वेंट्री, ठीक है बात, माइनस इन्वेंट्री। तो देखें आप, अब हम क्या करेंगे बच्चे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख रखा, माइनस किया 2 लाख रुपए, क्योंकि ये उधर शिफ्ट होगा, ये अगर 2 लाख उधर शिफ्ट होगा ना बच्चे, तो यहाँ प्लस क्या बना कि माइनस का, ये तो मैथमेटिक्स की अप्रोच है, सारे बच्चों को पता होगा।
4 लाख से 2 लाख चला गया, इधर आएगा इन्वेंट्री प्लस में हो जाएगा क्योंकि बराबर के उधर चला गया, है ना। अच्छा 4 से 2 गया तो बताया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख की हमारी इन्वेंट्री भी आ गई। अभी इन्वेंट्री हमारी निकल आई, है ना, और हमें फॉर्मूला जब मैंने लिखा था वहां पे था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये एवरेज इन्वेंट्री है क्या, ये सिर्फ इन्वेंट्री है। अब हमारे पास इन्वेंट्री की अगर हम बात करें ना, जो एवरेज इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बट्टे 2 करके निकलती है, यानी अपॉन 2 करके निकलती है। तो हमारी सिर्फ इन्वेंट्री आई। अब हमारे पास क्लोजिंग का जिक्र है नहीं, ओपनिंग का जिक्र है नहीं, तो इसी इन्वेंट्री को बच्चे आप एवरेज मानकर ट्रीट करेंगे, ठीक है। इस केस में आप इसको एवरेज इन्वेंट्री मान सकते हैं, ठीक है। बात तो इतना एक बार आप देख लें पहले, है ना, हमारा इन्वेंट्री का मामला बच्चे निकल आया। अब आगे देखें हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास क्या अप्रोच है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच हुई, उसकी हम बात कर लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए बच्चे, तो हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हुआ ना बच्चे, वो हमारा हुआ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। बात मैंने कहा ये जो एवरेज इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला हुआ, एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्री चाहिए, फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है, तब हमारी एवरेज निकलती है। अब यहाँ तो हमने सिर्फ इन्वेंट्री निकाली है ना, और इन्वेंट्री सिर्फ निकाली है, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग कहीं दिया नहीं हम लोग को, तो हम इसी इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री मानकर ट्रेड करेंगे। अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको दे रखा है भाई, देखो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ तो हम रख लें 5, ठीक है। यहाँ हम 5/1 कर लें, यहाँ हम 5/1 कर लें। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको नहीं पता, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ COGS, है ना, ये हम ऐसे कर लें। एवरेज इन्वेंट्री बच्चा हमें दे रखी है भाई, हमने निकाल दी भी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमने भाई ये निकाली, ठीक बात। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा बच्चे, ये बनेगा आपका 10 लाख रुपए, ये आपका बनेगा अल्टीमेट लेवल पर 10 लाख रुपए। 10 लाख आपके आ गई COGS, है ना। COGS का मतलब क्या था बच्चे, ये था COGS का मतलब, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी निकल आई 10 लाख रुपए। अच्छा क्वेश्चन हमें पूछा है भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या रहेगी, कब, जब गुड्स सोल्ड करी जाएंगी 25% के प्रॉफिट पर। वो 25% किस पर, वो भाई वो ऑन कॉस्ट पर, वो आपका ऑन कॉस्ट पर। अब देखें हमारी COGS हमें पता चल गई। अब COGS में अगर हम 25% प्लस कर दें तो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगी। तो हम देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, हम करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू होगा आपका COGS प्लस होगा 25% का प्रॉफिट, प्लस होगा 25% का प्रॉफिट, ठीक है। बात यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर हुई हो, है ना। अच्छा अब हम देखें जरा सा अल्टीमेट लेवल पर हमारी COGS आई थी बच्चे 10 लाख रुपए आई थी, 10 लाख रुपए। 10 लाख का 25% अगर आप निकालें तो बनेगा आपका 2.5 लाख रुपए, है ना, तो बनेगा आपका 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख ही आया भाई। तो अल्टीमेट लेवल पर जो हमारी, है ना, जो हमारा मामला हुआ वो हुआ 12.5 लाख रुपए का, यानी 12,50,000। ये हमारी जो 12.5 लाख रुपए आई बच्चे, वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, लेकिन जो इसकी अप्रोच थी वो बड़ी भयानक अप्रोच थी, है ना। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है ये आपको पता होना चाहिए। वो तब बच्चे होगा, ये वीडियो शुरुआत से देखिएगा, बहुत प्यार से देखिएगा, है ना, कि कनेक्शन कैसे बनाया जाता है आपस में और किस तरीके से किस किस चीजों का आपस में लिंक रहता है। तो रेशियो का यही कमाल है, रेशियो के क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले याद करने से नहीं आते, आपको कहाँ कहाँ किन किन चीजों का किन किन रेशियो के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद करिएगा, है ना। मतलब कौन कौन चीज, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई मेरे दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन देख के क्लिक हुआ, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का लिंक इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के साथ था। मैंने रखकर देखा, मुझे पता है मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं निकलेगी। तो मैंने कहा अगर हमें कैसे भी करके एवरेज इन्वेंट्री पता चल जाए तो काम बन जाएगा। फिर मुझे एवरेज इन्वेंट्री का कनेक्शन नजर आया लिक्विड के अंदर, है ना, मैंने लिक्विड के पास गया, लेकिन लिक्विड में जाने से पहले मुझे करंट लायबिलिटी भी तो पता हूँ, एसेट्स तो पता थी लेकिन लायबिलिटी भी तो पता हो, तभी तो कनेक्शन निकाल पाओगे, तभी तो चीजों को सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले हेल्प ली करंट एसेट्स, या हम कह लें करंट रेशियो की हमने सबसे पहले हेल्प ली, करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी करी, वहां से लायबिलिटी फाइंड आउट करी, तो फिर हमारा जाके काम बन पाया। ठीक है बात, आई होप आपको अप्रोच समझ आई हो, क्योंकि अप्रोच ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा बच्चों। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो एक बार आप ले सकते हैं, है ना, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है बात, चलिए देखिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, जो फ्लैश आपको हो चुका देखें, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम हमको दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमको दे रखा है 20%, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है बेटे 60,000 रुपए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹5,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ये हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दी है आपकी, है ना। अब देखें जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका है वो 6 टाइम आपको दिया हुआ है, हमें करना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 रुपए है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ध्यान सुने। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना बच्चे, वॉज ₹5,000, वो 5,000 रुपए होगी क्या,
इन एक्सेस ऑफ से ज्यादा होगी किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी दैट विल बी 5000 मोर देन योर ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक बात। तो अगर क्लोजिंग निकालनी है ना बच्चे, सबसे पहले आपको ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए। अगर आपको क्लोजिंग निकालनी है तो उसके लिए ओपनिंग चाहिए, ओपनिंग में ही तो 5000 प्लस करोगे ना, तभी तो क्लोजिंग निकलेगी। एक बात। अच्छा, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अल्टीमेट लेवल पर दी है, हमें करना क्या है, पहली बात कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालें, सीओजीएस कितनी है वो निकालें, उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल कितनी है वो निकालें, ऊपर से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालें। ठीक है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमको दी है। अब देखें अप्रोच क्या होगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमें दिया है 6 टाइम, पहले इसके एक बार देखते हैं कि इससे क्या सॉल्व हो रहा है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बच्चे हमारा हुआ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला हुआ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। भाई ये ना तो एवरेज इन्वेंट्री का कहीं जिक्र है, ना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कहीं जिक्र है, सिर्फ यहाँ 6 दिया हुआ है। तो क्या इससे काम चल रहा है? नहीं, इससे काम नहीं चल रहा। ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से हमें एवरेज इन्वेंट्री पता चल जाए कब, जब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता हो। लेकिन यहाँ तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का कहीं जिक्र ही नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकले, देखें हमें फिर अगली इन्फॉर्मेशन दी है ग्रॉस प्रॉफिट के रिगार्डिंग कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट 20% था। ग्रॉस प्रॉफिट 20%, इससे थोड़ा सा उम्मीद जगी। देखें अगर ना बेटा हमारा जो सीओजीएस है, सीओजीएस हमारा जो होता है यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी, यानी जीपी का प्रॉफिट ऐड करें तो नेट सेल निकलती है ना। ये हमको अच्छे से पता है कि भाई सीओजीएस में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देने से हमारी नेट सेल निकल आती है। नेट सेल से अगर हम जीपी को लेस कर दें तो हमारी सीओजीएस भी निकल आती है। ठीक, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जो नेट सेल का जो कनेक्शन है ना वो जीपी से है, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से नेट सेल का कनेक्शन है। ठीक है बात, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्प लेनी पड़ेगी ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग पहुंचेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के पास, यानी नेट सेल के पास पहुंच जाएंगे। फिर उस नेट सेल से हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल जाएगी। उस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम यहाँ रखेंगे, हमें एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। ठीक है, जहां हमें एवरेज इन्वेंट्री निकल आई वहां हमारा काम अपने आप चल जाएगा, है ना। फिर हमारा ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अपने आप पता चल जाएगी बच्चे। ठीक है बात, एक बार पहले हमें ये पता करें कि कैसे ये क्वेश्चन होना है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था वहां पर थोड़ा सा अलग था मामला, यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, जो उलझे हुए क्वेश्चन रहते हैं बच्चे को एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करिएगा, है ना बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। आपने सबसे पहले तो अप्रोच सीखनी है, जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि भाई क्या अप्रोच आपने अप्लाई करनी है, वो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अप्रोच आप एक बार देखें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, कि जीपी का रेशियो क्या होता है भाई, कैसे निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला हुआ बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट, फिर मैं कह रहा हूँ जीपी, आपने एग्जाम में जीपी नहीं लिखना है, जीपी कुछ नहीं होता, ये ग्रॉस प्रॉफिट में शॉर्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा मेरा टाइम कम लगे ताकि वीडियो में। तो ग्रॉस प्रॉफिट है ना अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बात, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100 इसका फॉर्मूला हुआ, क्योंकि जहां पर भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात आएगी वहां आपका मल्टीप्लाई बाई 100 तो कंफर्म होगा। ठीक बात। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया है भाई, इट इज 20%, ये हमको दिया है 20 है भाई ये। अच्छा, जीपी कितना है वो भी हमको दिया है 60,000 रुपये, बहुत अच्छा हो गया, हमारा तो काम चल गया। 60,000 रुपये हमने यहाँ लिखा, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको नहीं पता, है ना, वो हम कर लें। हमारा हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता बच्चे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बात, मल्टीप्लाई बाई 100। जितनी इन्फॉर्मेशन हमको दी थी वो इन्फॉर्मेशन हमने रखी फिलहाल, ये इन्फॉर्मेशन जितनी हमको दी है वो हमने रख ली। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, अब देखें, अब अगर हम देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं फिलहाल आर मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं फिलहाल आर मान ले रहा हूँ। ठीक बात। अच्छा, आर को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो बनेगा 20 आर, हाँ है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के सिवा कोई चारा नहीं है आपके पास। इस 60,000 को हम मल्टीप्लाई करें 100 से, है ना, तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 जीरो उसके पास पहले से थे, 2 जीरो और आ गए भाई, तो ये बन गया 6 लाख रुपए। ठीक है, सॉरी 60 लाख रुपए बना आपका अल्टीमेट लेवल पे, ये बन गया आपका 60 लाख रुपए। ठीक बात। अच्छा, अब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कैसे निकलेगी, 60 लाख रखूँ मैं यहाँ पे, है ना, 60 लाख रखा अपॉन क्या मैंने 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 6 हुआ, तो यानी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बच्चे वो निकली मेरी 3 लाख रुपए। ठीक है बात, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बच्चे वो आपकी निकल गई 3 लाख रुपए। अच्छा, अभी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मेरे किस काम की है भाई, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना वो कैसे आती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करके आती है। तो इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेरी आई उससे अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाए तो मेरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगी, यानी पहला काम तो हो जाएगा। ठीक है बात। अच्छा, तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला देखें, कॉस्ट ऑफ, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला देखें, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम देखें तो वो कैसे निकलेगा,
ऑपरेशन का फॉर्मूला हुआ, है ना, का फॉर्मूला क्या हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मूला हुआ आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बात। अच्छा कितना है भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 3 लाख रुपए है, तो आपने 3 लाख रुपए यहाँ रखा। ठीक है, 3 लाख में से आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको साफ साफ दिया था भाई 60,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो घटा लें हम 60,000 रुपये। तो अल्टीमेट लेवल पर आपका 2,40,000 रुपये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आया। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर भी होगी। 2,40,000 का हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो निकल आया बच्चे, यानी पहला काम तो हमने सॉल्व कर लिया। जो पहली हमारी श्रेणी थी वो तो पार कर ली, पहला स्टेज पार हो गया। ठीक है बात। अच्छा बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी पूछा था क्वेश्चन कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, वो भी हमने निकाल दिया, वो भी हमने 3 लाख रुपए निकाला, यानी दोनों काम हमारे सॉल्व हो चुके हैं, है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी दोनों काम हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है बात। अच्छा अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का जिक्र करना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी। ठीक बात। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री का जिक्र वही है ना। पूरे रेशियो एनालिसिस को हम देख लें तो हमारा जो इन्वेंट्री का जिक्र हुआ, जो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग बातें हुई, वो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर हुआ बच्चे। ठीक है बात, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं एक बारी। देखिए बच्चे, तो फॉर्मूला हमारे पास हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी 2,40,000 हमने भी निकाली है बच्चे। तो हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखा 2,40,000 भाई, तो 2,40,000 आपको दे रखा है। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री का आपको नहीं पता कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी है ना, एवरेज इन्वेंट्री का हमको नहीं पता। अच्छा इस फॉर्मूले की बात करें कि इसका कोई जिक्र है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल है, यहाँ 6 दिया हुआ है। ठीक हो गई बात, तुमने यहाँ 6 लिख लिया। ठीक बात। अच्छा इस एवरेज इन्वेंट्री से अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एवरेज इन्वेंट्री होगा कि नहीं होगा, ये बन जाएगा। अब अगर हम एवरेज इन्वेंट्री निकालना चाहें अल्टीमेट लेवल पर, एवरेज इन्वेंट्री अगर हम निकालना चाहें तो बच्चे कैसे निकलेगी, वो 2,40,000 अपॉन होगा 6, है ना, अपॉन होगा 6। में बता दे रहा हूँ, अगर किसी को आइडिया नहीं आ रहा क्या होगा, देखो ये मान लिया आपने एक पल के लिए x है ना, x को 6 से मल्टीप्लाई करो तो बना 6x अपॉन बना 2,40,000, हाँ है ना। तो फिर x अपनी जगह पर रहता है, 2,40,000 रुपये यहाँ लिखा, बट्टे आपका 6 गया, तो मैंने सीधा कर दिया आपका 2,40,000 बट्टे 6 कर दिया। चलिए अब देखें तो 6 4 24, यानी जो एवरेज इन्वेंट्री आपकी आई बच्चे, जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आई ना बच्चे, तो ये एवरेज इन्वेंट्री आपकी आई है 40,000 रुपये, यानी आपकी 40,000 रुपये एवरेज इन्वेंट्री निकल आई। ठीक है बात। अब क्या अप्रोच रहेगी, हमें तो क्लोजिंग भी पूछा है उसने, क्लोजिंग भी पूछा है। अगर ये क्लोजिंग नहीं पूछी तो सारी सिर्फ उसने इन्वेंट्री का जिक्र किया होता तो मैं इस इन्वेंट्री को एवरेज भी ले लूँ, चाहे मतलब हमारा जो इन्वेंट्री वाला मामला आया उससे मैंने भी, उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेंट्री कहा था, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने उसको सिर्फ इन्वेंट्री कहा था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने एम्फेसाइज किया कि भाई आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी, तो फिर इसका भी आप हम तोड़ निकालेंगे कैसे भी करके। अच्छा ये एवरेज इन्वेंट्री में 40,000 रुपये निकल गई। अगर बात करें एवरेज इन्वेंट्री निकलती कैसे है भाई, तो जो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हुआ ना बच्चे, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री, एक बात तो है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन हुआ 2। ठीक बात। अच्छा ये तो हमें 40 दिया है एवरेज इन्वेंट्री 40,000 रुपये, 40,000 रुपये आपने यहाँ रखा। चलिए अब देखें, अब जो ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें क्या रिलेशन था, देखो क्वेश्चन में हम देखते हैं, रिलेशन में दिया, देखो ये बात रिलेशनशिप में थी आपके, हमें कहा था कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 5,000 ज्यादा होगी, कहा था कि नहीं कहा था, जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 5,000 ज्यादा होगी। तो हम मान ले रहे हैं कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री वो एक्स मान लिया, हमने ले लिया कि भाई जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो आपकी एक्स रही होगी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, एक्स प्लस 5,000, हाँ है ना। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था क्वेश्चन ने कहा था ना कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 5,000 रुपए ज्यादा होगी, तो हम कह रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स होगी, बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी फिर, एक्स से 5,000 ज्यादा, तो एक्स प्लस 5 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। अपॉन आ गया बच्चे 2, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो कोई और चारा नहीं है, 80 दूनी हुआ, सॉरी 40 दूनी हुआ 80,000 रुपए, यहाँ आपका बना बच्चे 80,000 रुपए। ठीक बात। अच्छा इस x और x को प्लस करें तो बना 2x, प्लस हुआ 5,000, अच्छा फिर 80,000 अपनी जगह पर रहेगा, इस यहाँ को लाएंगे, इसे 5,000 माइनस करेंगे, बराबर कर देंगे 2x। ठीक है बात, ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। 80 से 5 चला गया तो बचा बेटा 75,000 इंटू 2x हुआ। ठीक बात। अच्छा 75,000 अपॉन 2 कर लें तो x की वैल्यू निकल आएगी, इस 2 को मैं नीचे लेके आ गया, है ना बात। ठीक है बात, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो यस विजिबल भी है पूरी कंडीशन। तो हमने कहा यार ये जो पूरा मामला हुआ, अच्छा अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें 75 को तो बनता है बेटा x की वैल्यू जो हमारी बनती है ना वो 37,500 बनती है। ठीक, और x हमारा क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री थी, तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री निकल आई इसका मतलब।
देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री, है ना, देयरफॉर ओपनिंग जो इन्वेंट्री हमारी थी बच्चे, जो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी थी वो रही होगी हमारी 37,500 रुपये। ठीक बात। अच्छा, फिर अब करें क्लोजिंग इन्वेंट्री के रिगार्डिंग क्या बात कही थी इसने, यहाँ पे लिखें सो क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी कितनी भाई, वो कह रहा था कि जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी उससे वो 5,000 रुपये ज्यादा होगी, तो प्लस 5,000 कर दें अब यहाँ पे, प्लस 5,000 आपने किया, है ना, 37,542 हो गया आपका। ठीक है बात। तो यही बच्चे 42,500, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन ने हमसे पूछी थी और इस तरीके से रिलेशन बना के आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक बात। आई होप मामला आपका क्लियर हुआ हो। ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट था, मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है बात। तो कुछ वीडियोस आपकी और रहेंगी, है ना, कुछ वीडियोस के ऊपर में और बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेट लेवल मैंने 10 क्वेश्चन आपको बनाए हैं और प्रॉमिस किया है आपसे जैसे ही आपकी 10 क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे मैं आपको वो सारी PDF भेज दूंगा, है ना। अभी 15 हैं आज और 15, 17, 18 तक आप लोग करिए अकाउंटेंसी, कोई दिक्कत परेशानी उससे है नहीं। अगर किसी का एग्जाम 20 को है तो 20 को आई होप आपका हिंदी आई थिंक है, तो हिंदी भी आप लोग कंटिन्यूस लेवल पर पढ़िए, क्योंकि स्कोर अगर करने हैं अच्छे तो फिर हिंदी में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हुआ अपने आप में। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, हमें क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द अंडर मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 12 लाख रुपए दिया हुआ है, 10% डिबेंचर 20 लाख के दे रखे हैं, टैक्स रेट दे रखा है 40%, कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पर मैंने गलती से 160 लिख दिया, 160 नहीं है, 1,60,00,000 रुपए है। ठीक है बात। चलिए, तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 12 लाख रुपए गिवन है, 10% डिबेंचर गिवन है, टैक्स रेट 40% गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉय गिवन है 1,60,00,000। ठीक है, वहां गलती से मैंने क्वेश्चन में 1,60,00,000 वो लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आप लोग इसे 1,60,00,000 मानिएगा। ठीक है, 1,60,00,000 निकालना है। डेट टू कैपिटल, डेट टू इक्विटी रेशियो और ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें दो चीजें बेटा फाइंड आउट करने हैं। पहली बात हम करते हैं, है ना, पहले हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी के ऊपर कि भाई डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या हुआ। डेट टू इक्विटी का हम बात करें ना, देखो फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला इसका होता है, डेट टू इक्विटी, तो डेट ऊपर आएगा, ठीक है, डेट ऊपर और नीचे इक्विटी। चलिए, अच्छा, इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विटी का मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म डेट से मानिएगा, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो रहती है उनसे डेट का मतलब हुआ। अब यहाँ पर देखें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या डेट है आपका, नहीं है डेट, है ना, तो 10% डिबेंचर जो है ना बेचा 20 लाख रुपए आपका, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हुई, तो इसको हम डेट कहते हैं, और कोई बात ऐसी डेट के रिगार्डिंग नहीं है, तो यहाँ तो बेचा 20 लाख रुपए आएगा। अच्छा, यहाँ 20 लाख रुपए आया। अब इक्विटी कहाँ से लाएं, इक्विटी तो हमें गिवन ही नहीं है ना। अब इक्विटी कैसे निकलेगी, देखो इक्विटी का जो कनेक्शन हुआ ना वो कैपिटल एम्प्लॉय से इक्विटी का पूरा पूरा कनेक्शन हुआ। तो आपको रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बातें पता हो कि किन किन शब्दों का लिंक किन किन शब्दों के साथ है ना। जैसे मैंने कहा कि इक्विटी का पूरा पूरा जो रिलेशनशिप हुआ वो कहीं ना कहीं कैपिटल एम्प्लॉय में भी है। ठीक है, तो अगर ये आपको आ गया ना, इन बातों का अगर आपको ध्यान है तो फिर आप रेशियो के क्वेश्चन चुटकी में कर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई। चलिए, तो इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट अगर हम देखें, है ना, थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग वर्किंग नोट देखें, तो हम कहें यार कैपिटल एम्प्लॉय क्या होती है, भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है ना, तो ये आपके काम आएगा। कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब हुआ, है ना, कैपिटल एम्प्लॉय, एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब डेट प्लस इक्विटी होता है ना, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, समझाया था आपको अच्छे से। तो कैपिटल एम्प्लॉय तो हमको दिए बेटा 1,60,00,000 रुपए, ये दी है आपकी 1,60,00,000 रुपए, है ना, ये हमको दे रखी है। ठीक बात। अच्छा, डेट हमको बताएं क्या, यस 20 लाख की डेट है भाई हमारे, तो 20 लाख की डेट भी लिख दिया आप लोगों ने, प्लस आपने इक्विटी लिख दी, प्लस आपने इक्विटी लिख दी। अच्छा, फिर हम करें 1,60,00,000, है ना, 1,60,00,000 से माइनस करेंगे 20 लाख रुपए को, यहाँ 20 लाख को हम माइनस करने का काम करेंगे, हमने 20 लाख माइनस किया बच्चे, तो हमारी निकल आई इक्विटी, हमारी क्या निकल आई, इक्विटी निकल आई। अच्छा, 1,60,00,000 से 20 लाख चला जाएगा तो बचा 1,40,00,000 आया ना, तो 1,40,00,000 बचा, तो यानी जो इक्विटी हमारी आ गई ना बच्चे, वो कितनी आई, 1,40,00,000 रुपए मिल गई इक्विटी भी। डेट पता थे पहले से, इक्विटी निकाली हम लोगों ने, तो इक्विटी हमारी आ गई 1,40,000, सॉरी 1,40,00,000 नॉट 1,40,000। ठीक है। अच्छा, अब देखें आप अल्टीमेट लेवल पर ये क्या आने वाला है, 3 रेशियो से 3 रेशियो वाले कैंसिल आउट, इन 3 रेशियो से ये वाले 3 रेशियो कैंसिल आउट, तो अल्टीमेट लेवल पर 2 एकम 2, 2 से 14, यानी 1/7, है ना। चाहे तो आप इसको 1:7 भी लिख सकते हैं, ये भी आपका अल्टीमेट आंसर हुआ, और चाहे तो आप बेटे, चाहे तो आप 7 से 1 को डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट में आंसर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं, लेकिन क्यों हमें टाइम बर्बाद करना है, हम ऐसा अगर कहीं पर बहुत तामझाम बड़ा सा आ गया तो क्यों करें सॉल्व, 1:7 भी आपका बिल्कुल अवेलेबल
बिल्कुल सॉरी नॉट अवेलेबल, बिल्कुल वैलिड है एग्जामिनेशन में। अगर आप 1:7 भी लिख के आए तो बिल्कुल आपको पूरे पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। ठीक है बात, चाहे आप पॉइंट में निकालें, पॉइंट में निकालने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा और कोई बात नहीं, 2-3 मिनट चले जाएंगे, तो शायद कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी अगर आपकी है 2 मिनट 1 मिनट है ना, फिर भी वो भी कीमती रहते हैं एग्जाम में, है ना। अकाउंट्स के पेपर में बड़ी दिक्कत टाइम मैनेजमेंट की रहती है बच्चे, टाइम मैनेजमेंट अकाउंट्स के पेपर में करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, चलो अब हम दूसरी बात करते हैं आरओआई के ऊपर कि आरओआई कैसे निकला। ये एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, है ना, तो वीडियो पॉज कर लें, उतार लें इसको अच्छे से। अब हम लोग को बेटा आरओआई के ऊपर बात करनी कि आरओआई कैसे निकलता है। पहले तो हमें आरओआई का फॉर्मूला याद हो, ठीक है। तो कोई भी अब काम हम करें जब ना, हमें पहले तो फॉर्मूला याद हो बच्चे, हमें आरओआई निकालना है। आरओआई का मतलब हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, का मतलब हुआ ईबीआईटी, है ना, ईबीआईटी। हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कह लें या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कह लें, एक ही बात है ना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का हो या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का हो। और ईबीआईटी बिल्कुल एग्जाम में वैलिड होगा, ये सीबीएसई इसको वैलिड मानता है। ईबीआईटी आप लिख सकते हैं, आरओआई आप लिख सकते हैं, जो नहीं लिख सकते मैं उनके लिए मना कर रहा हूं आपको, जो लिख सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ईबीआईटी लिखा आपने, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास हुआ आरओआई का, ठीक है बात, आरओआई का ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, अपॉन फॉर्मूला हुआ बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना बात, कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए अब ये फॉर्मूला हमारे पास हुआ कैपिटल एम्प्लॉय, तो बच्चा हमको पता है ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं पता हमें, अर्निंग यानी अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट पता है, कब, आफ्टर टैक्स। हमको तो बिफोर चाहिए, किससे बिफोर, टैक्स से बिफोर हो, यानी टैक्स का जो रेट है ना 40%, इससे भी पहले की इनकम चाहिए। और जो 10%, ये जो 20 लाख के डिवेंचर है इन पर 10% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट दिया होगा, इससे भी पहले की इनकम चाहिए, वो इनकम हमको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट फिर बनेगा, है ना, थोड़ा सा वर्किंग नोट के ऊपर हम फिर बात कर लें, क्योंकि वर्किंग नोट अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर। अच्छा, पहले तो हम निकाल लें, है ना, पहले हम निकाल लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लें। कैसे निकालते हैं भाई, प्रॉफिट आपको कितना दिया है आफ्टर द टैक्स, 12 लाख रुपए। अच्छा, ये 12 लाख इंटू होगा 100, क्योंकि हम इसकी हेल्प से उल्टी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पुरानी वैल्यू पर हम पहुंच रहे हैं। जो पुरानी वैल्यू रहेगी घटाने से पहले, यानी टैक्स देने से पहले की जो वैल्यू होगी वो पुरानी वैल्यू हुई, हम काम उल्टा कर रहे हैं। जबकि अगर हम कोई कहेगा ना 12 लाख का 40% निकालो, तो 12 लाख इंटू 40/100 हम लोग करते हैं, ऐसा नो, ये कंडीशन है ना। अब हमें ऐसा नहीं कहा, हमें कहा कि जो 12 लाख की वैल्यू है इस पर 40% का टैक्स काट लिया गया, फिर ये 12 लाख आया, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो पता ही नहीं हम लोग को, यानी हमारा कहीं ना कहीं 100% अगर रहा होगा उसमें से 40% डिडक्ट कर दिया गया, तब 12 लाख रुपए आया। यानी ये 12 लाख कहीं ना कहीं किसी एक वैल्यू का 60% है। तो हम अब उल्टी कार्रवाई करेंगे, 12 लाख इंटू 100/60, है ना। चाहे तो आप एक्स एक्स मान के करिए, टाइम कंज्यूम करिए, मैथमेटिक वाला दिमाग लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, फालतू आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना कि अप्रोच वाली सीखनी है ना। मैं हर वीडियो में इसको कई वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसका मैंने पहली वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि क्या मतलब हुआ। और भाई सिंपल सा फंडा है, ये 12 लाख जो है ना, किसी एक फिगर का 60% है, हाँ या नहीं है, किसी फिगर का 60% है ना ये, क्योंकि 40 तो डिडक्ट कर दिया गया, तो किसी फिगर का ये 60% है। वो किसी फिगर यानी क्या होगा वो फिगर, इस 12 लाख की हेल्प से मुझे उस फिगर के पास पहुंचना है। तो 12 लाख किया इंटू 100 जो हम नीचे करते थे ना, वो ऊपर ले आएंगे। और ये है कितना, ये किसी वैल्यू का 60% है, तो ये बहुत बड़ी बात थोड़ी बता रहा हूँ मैं कोई, है ना। तो 12 लाख इंटू 100/60 अगर हम करेंगे तो ये बच्चा हमारे ये बन रहा है आपका 20 लाख रुपए, है ना। ये देखें आप, ये 0 से 0 कटा, 6 दूना 12 हुआ, 2 3 3 5 और 1 6 0, यानी 20 लाख रुपए की वैल्यू आई, है ना। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो बच्चे आपका 20 लाख रुपए आ गया। क्या आ गया, 20 लाख रुपए बिफोर टैक्स। अब इसमें फिर आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी तो दिया होगा भाई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का मतलब क्या हुआ, आपने 10% का डिबेंचर पर इंटरेस्ट भी तो दिया होगा ना। तो 20 लाख का 10% हुआ 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए ये भी बच्चे आप ऐड करने वाले हैं, है ना। तो अल्टीमेट लेवल पर आपका ये बना 22 लाख रुपए। जो 22 लाख रुपए आया ना, ये 22 लाख रुपए के आगे आप लिख दें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इसके आगे आप लिख दें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो दोनों मिल गए। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा 22 लाख रुपए आता है। कैपिटल एम्प्लॉय हमारे बच्चे 1,60,00,000 रुपए दी हुई थी, है ना। 1 करोड़ हमें 60 लाख रुपए दिया हुआ था, ठीक है बात। 1,60,00,000 रुपए हमको ये वैल्यू हमको दी थी, किसकी, कैपिटल एम्प्लॉय की भाई, वो तो हमको दे रखी है, ठीक है। अब अल्टीमेट लेवल पर, ठीक है, आरओआई में हमारे पास 100 भी यहाँ पर होता है ना, मतलब स्लिप हो गया था माइंड से, यहाँ पर 100 भी होता है, तो इंटू 100 भी यहाँ पर भी होगा, ठीक है बात। तो इसे सॉल्व आउट करें, कितना आ रहा है आपका ये, है ना, ये आपका बन रहा है बच्चे अल्टीमेट लेवल पर
13.75 है ना, ये आपका बन रहा है बच्चे 13.75%। ठीक है बात, तो इंटू 100 भी ROI के फॉर्मूले में आता है। मेरे माइंड से वो स्लिप हो पड़ी बात, तो दोबारा याद आ गई तो आपको लिख दिया आप लोग को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो 13.75% आपका ये आंसर आया। ठीक है बात, तो क्वेश्चन देखें आप, अपने आप में बड़े मजेदार क्वेश्चन है। आई होप आपको बहुत पसंद आ रहे हो क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बेटा करिएगा एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन कंफर्म आपको देखने को मिलेंगे। आप उठा के देख लीजिए, अपने सैंपल पेपर आप उठा के देख लें, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे, है ना। जो पेपर्स आप कर रहे हैं, पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको उठाकर आप देख लें, है ना। तो मैंने सारा मामला उठाकर ये क्वेश्चंस पिकअप किए हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो एक कल हमारी एक लास्ट रहेगी वीडियो रेशियो के ऊपर, क्योंकि आज की सीरीज में हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं वो 7 क्वेश्चन आज तक सॉल्व हो गए हैं। तो 3 क्वेश्चन और हमारे पास है जो मैंने बनाए हुए हैं, वो 7 + 3 मिला के आपके 10 क्वेश्चन हो जाने हैं। तो 10 कल की वीडियो के साथ आपके PDF भी आपको टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, उसको एक बार कर लीजिएगा। ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।